वॉज नॉट एबल टू स्लीप। उसके बाद 1.5 आवर मैंने तैयारों में लगा दिए। आई वॉज अप थ्रू आउट। एंड इस बार जो मटेरियल आया, डूड यू विल नॉट बिलीव, इट वॉज लाइक 20+ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। मैं ये क्लेक करके गया हूँ, वो भी 2 दिन पहले। अब मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने इतनी बार स्पेस डिजाइन कर लिया है क्या बोलते कि ये तो हो ही जाएगा। बट व्हाट डिड वी चूज? वी चूज कैरेक्टर डिजाइन वो फेस मास्क पे। क्यों? किसको पता भाई। मैंने अभी तक एक बार आज तक मैंने फेस मास्क कभी नहीं बनाया है। बट आई वाज लाइक कि एग्जाम में बना दे। आई कि डैम, दिस इज व्हाट मटेरियल हैंडलिंग इज। और मैसी इतना गंदा सा मुशी सा लग रहा था, छी। उसके 5 मिनट से लेके अब तो नहीं होने वाला है। क्या हो रहा है? मैंने क्यों गलती कर दी? मुझे वही स्पेस डिजाइन कर लेना चाहिए था। क्यों मैंने कर लिया? Hello everybody. So today we'll be talking about how the NIFT wala exam went a bit, like the day and like the day before and the day off wala. So yes, and like one would think a person who have given like exams like so much like throughout their life कि अब तो आ जाना चाहिए ना कि क्या चीजें पैक करनी है, कैसे पैक करनी है, क्या लेके जाना है, एग्जाम में कैसे क्या बैठना है, करना है, समझ आ जाएगा ना। मैंने ड्रॉप लिया है भाई, लाइक आई हैव गिवन लाइक 7-8 टाइम। बट हमारे कुछ चीजें अभी भी प्रिपेयर नहीं थी, जैसे कि एडमिट कार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर आपने कोई भी एग्जाम लाइफ में कभी भी दिया हो तो लाइक ओके विल गेट द एडमिट कार्ड। एंड प्लस 2-3 चीजें और थी कि डबल साइडेड टेप थी, कुछ सेलो टेप्स थी, एक लाइक कंपास था। 2-3 चीजें लानी थी जो मुझे लगा था कंपास उन्होंने ले लिया था बाद में, बट ओके बट तो वहां से हमने लिया। एंड उनके पास में शॉप में मतलब जहाँ से फोटो प्रिंटिंग होने वाली, एंड भाई साहब वो बंद थी एक दिन पहले। तो अब मैं उनको भी नहीं बोल सकता भाई क्यों बंद है भाई, ये वो गलती तो मेरी हुई ना एक्चुअली। तो बंद थी। बट आई वाज लाइक ओके, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास प्रिंटर है, अपन वहां से निकलना। मैं उससे पहले क्यों निकलवाया, उस पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, मतलब कलर करके चलेंगे, बट लाइक कोई नहीं, वो भी काम चल ही जाएगा, राइट। तो वी वेंट घर वापस। घर जाके आई वाज लाइक बाहर बहुत धूप थी, तो उसके लिए अपन लेंगे 2 आवर्स तो मैंडेटरी ब्रेक, राइट। तो वी टुक दैट एंड आफ्टर दैट मैं घर गया। उसके हमने मैं उसको मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर सारा भेजा, मतलब पीडीएफ निकाला एंड प्रिंट आउट करा। एंड हम गप्पे मारने लगे वहाँ पे, बिकॉज एग्जाम का एक दिन पहले स्ट्रेस फ्री माहौल, राइट, रिमेंबर दैट। तो वहाँ पे बातें की एंड ऑल। मेरे को घर जाते हुए रियलाइजेशन, अरे पीडीएफ में तो 3 पेज ही थे, एडमिट कार्ड के तो 3 ही पेज थे, तो 5-6 निकल गए। बिकॉज लाइक ए4 वाला ये कुछ करना पड़ता है ना, लाइक बट चल जाएगा, राइट। लाइक एक्चुअली बट आई वाज लाइक कि लेट्स मेक श्योर। तो मैंने 2-3 लोगों को मैसेज किया, मेरे मेंटर्स को, भैया बोला चल जाएगा ना एंड ऑल। एंड लाइक कि चल तो जाना चाहिए, किसी और से ही पूछ लो। लाइक कि ओके। तो मैंने और 2-3 लोगों से पूछा, एंड दे लाइक कि मे बी नॉट, बिकॉज लाइक उसमें 5 पेज क्या था कि जो A4 पूरा आना था उसमें आ नहीं रहा था, वो दूसरे पेज पे था। एंड लाइक कुछ ट्रबल मे बी, लाइक व्हाई टेक रिस्क, राइट। इट्स अगेन द लास्ट एग्जाम, तो क्यों ऐसे कर रहे हो? तो आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, हम शाम को जाके कुछ वापस से देखते हैं कुछ शॉप्स में, अगर नहीं होता देखते हैं कुछ, राइट। बट आई वाज लाइक कि अगेन हम वापस बाहर काम करके आए हैं, तो अभी थोड़ा धूप से बाहर आए हैं, तो अभी विल रेस्ट करते करते वी प्लेड सबवे सफर। 7 बज गई एंड लाइक ओके 8 बजे चलेंगे। 8 बज गई सबवे सफर, लाइक थोड़ा सो जाते हैं, तो कैन ऐप 9 बज गई। एंड आई वाज लाइक कि अरे मेरी ट्रेन तो 11 बजे की है, और ये लोग तो मतलब 1 घंटे पहले मेरे को निकलवा देंगे यहाँ से। एंड इट वाज 9। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा-सा और सबवे सफर खेलते हैं और थोड़ा-सा और रेस्ट करते हैं। एंड देन तो 9:45 को हम वहाँ पे शॉप पहुँचे। लकीली वो खुली थी, जो शॉप्स दोपहर को बंद थी वो पता नहीं अंकल ने खोल रखी थी। हमने गज़ब यहीं से करा लेते हैं। वी गॉट आवर एडमिट कार्ड एंड कुछ few लास्ट मिनट थिंग्स हमने फिर पैकिंग की। ऑल ऑफ द एसेंशियल्स जो उन्होंने मेंशन किए थे, उन्होंने डबल साइड टेप मेंशन की थी, तो मैं दोनों टाइप के डबल साइड टेप लेके चला गया था। मेरे काम सिर्फ एक ही आई थी, द अदर दैट्स नॉट द पॉइंट। उन्होंने ग्लू डॉट्स का बोला नहीं था, बट मैं फिर भी लेके चला गया था। ग्लू डॉट्स आर लाइक गॉड सेंड गाइस। जब तक वो एक्सप्लिसिटली मना ना करे, प्लीज यूज ग्लू डॉट्स इन द सिचुएशन टेस्ट एंड ऑल दैट। बहुत ऐसे मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आई पैक्ड एवरीथिंग। लास्ट मोमेंट तक मुझे याद है कि अरे खुद की फोटोज भी लेके जानी होती है, लाइक मैं आई एम लकी कि मैं याद आ गया, बिकॉज मैंने लास्ट में ऐड की थी। वी एडेड रात के, इट वाज 10:30, 11 बजे इसकी ट्रेन थी आई गेस। तो हमने वहाँ पे पहुंचे, तब चिल ही चल रहा था। मेरे पापा मेरे साथ जा रहे हैं, राइट। एंड बिकॉज लाइक मैं उनका छोटा बच्चा हूँ अभी मैं भरोसा कर नहीं सकता कि जाने के लिए। बट एनआईडी का मैं पेपर खुद देने गया था, दिस वाला जब घर के पास रहे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। दे गिव द रीजन कि नहीं हमें काम है एंड ऑल दैट, एंड था भी कोई काम, बट स्टिल लाइक तुम इसी दिन था, नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो। बट कोई नहीं, वी वेंट। बट थिंग इज हमारी सिर्फ एक टिकट वो सीट पक्की हो पाई थी। तो आई वाज नॉट एबल टू स्लीप।
द डे बिफोर माई लाइक द डे ऑन ऑफ माई एग्जाम, लेकिन पहुंचते पहुंचते 5 घंटे कुछ की राइड थी, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, मेरा सेंटर मतलब बहुत सिटी दूर नहीं था। तो 5 hours की राइड थी इट वॉज, एंड 5-6 hours की, एंड आई वॉज अप थ्रू आउट, which is not. So when I was saying कि a person जिसने इतने सारे एग्जाम लिए उसको पता होना चाहिए, this is you supposed to know, you at least एक दिन पहले आ जाया करो, तो वरना ये चीज होगी तुम्हें। लाइक ट्रेन में अगर तुम्हें नींद आ भी, लाइक तुम्हें सीटें मिल भी गई, तुम्हें फर्स्ट एसी में भली सीट मिल गई ब्रो, तुम्हें नींद नहीं आई तो क्या करोगे? एंड लाइक इतना छोटा सा 5 घंटे से तुम उठोगे, फिर तुम ट्रैवल करोगे, फिर सोने, तो नॉट नाइस। एक दिन पहले जाया करो। And okay, so now we have like reached Jodhpur, and we are going to like the place जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। नॉट मच अबाउट दैट, इट्स जस्ट लाइक कि आई टुक लाइक वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, मैं एक तो गेट खुलने में टाइम लग गया, हाफ आवर वहाँ वेस्ट हो गया, फिर वहाँ पे कीज मिलने में टाइम लग गया, तो 1 hour वहाँ वेस्ट हो गया, तो 1.5 hour जस्ट लाइक कि कुछ नहीं किया। इट्स ओके दो। उसके बाद बिकॉज उसके बाद 1.5 hour मैंने तैयार होने में लगा दिए, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ फुल बॉडी बाथ एंड ऑल दैट वाला केयर वाला थिंगी। मैंने लाइक आई शेव्ड, आई लाइक गॉट रेडी, मैंने लाइक शैम्पू, कंडीशनर, एवरीथिंग, एंड यू नो इफ यू लाइक इन द होटल्स वाला रूम्स एंड ऑल, यू नो कि वहां पे नॉट घर वाला फील, राइट? तो हमें सारा अलग से करना पड़ता है, उनमें काफी टाइम लगता है। तो 1.5 hour इट टुक मी टू गेट रेडी, बट वी वर लुकिंग नाइस, वी वर लुकिंग गुड, एंड इट इज ओके प्लेस, सो वी वर हैप्पी बिकॉज हमने जो भी कुछ हुआ टाइम वी स्टिल हैड। इट वॉज 7ish and the entry starts at 8. Papa and I went, he left me there, he went for his work वाला thingy. I knew कि oh मेरी फ्रेंड अनवी, शी इज ऑल्सो देयर, एंड उसका भी सेम सेंटर है, एंड वो भी यहीं पे आ रही है, तो आई लाइक लेट्स कॉल हर अप एंड आस्क कि उसका क्या सीन है। एंड दे डिड प्लान नाइस। वो लिटरली लाइक स्टेशन 1 किलोमीटर दूर उनका होटल, और उसके 1 किलोमीटर पास में एक ट्रायंगल बनते उनका सेंटर। दे नाइस प्लानिंग, शी सपोज टू बी लाइक देम, बी लाइक अनवी, नॉट लाइक मी। सो आई वाज लाइक कि पास में था, आई लिटरली वॉक टू देयर होटल, वहाँ से बहुत पास में था, एंड नॉट इवन 1 किलोमीटर। सो तब ठंड इश भी था, ज़्यादा धूप भी नहीं था, बाद में आती धूप। बट या तो आई वी वेंट देयर, आई मेट हर, वी वर एट द प्लेस। उनका होटल काफ़ी अच्छा था, वहाँ से लिटरली वी सीइंग दिस पर्टिकुलर लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट वहाँ पे, सो डैम कूल। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट में वी लाइक कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, वी डिड पोहास, बट वी वर स्टिल हंग्री, एंड वी लाइक एग्जाम में भूख लग जाएगी तब तक खराब हो जाएगा, राइट? तो थोड़ा लाइट लाइट के चक्कर में 2 प्लेट पोहे खा लिए, और उसके बाद मैंने कचौड़ियाँ खा ली। कचौड़ी ब्रो, इफ यू हैव नॉट हैड कचौड़ीज ऑफ लाइक राजस्थान प्याज कचौड़ी, यू नॉट नो शिट। सो इट वाज लाइक कि जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पास में कोई सूर्य का शॉप थी। इतनी तब तक थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, राइट? तब 8:30 8:45 हो गए थे, एंड हम तब खा रहे थे, एंड तब थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। 2 दर्जन लोग तपते तेल के कढ़ाई के आसपास घूम झूम के उनसे गरम गरम तेल में अभी जस्ट बाहर आए कचौड़े खा रहे हैं इस धूप के अंदर। दैट इज राजस्थान फॉर यू। एंड इट वाज सो फकिंग वर्थ इट, OMG, इट वाज chef's kiss. So we had that, and like अब तो we are ready for the एग्जाम सेंटर के बाहर we were तो दैट दे वी वर देयर बिकॉज़ लाइक 9:30 पे एंट्री बंद होती, 9:15 10 हो गए थे ना, लेकिन वी वर चिल, राइट? इतना कुछ सीरियस कुछ नहीं हो रहा। हम बाहर थे, बहुत ईज़िली एंट्री हुई, हमने बात की। आई वाज़ वेयरिंग अ बैंडाना थ्रू आउट, इफ यू सीन माय कोई भी वीडियो आईजी पे एंड ऑल, ये तो ब्लू वाला, बट उन्होंने उतरवा दिया था। दे वर लाइक कि गाइज़ आर नॉट अलाउड गर्ल्स पहने जो भी है, लेकिन व्हाटएवर। सो इतना कुछ था भी नहीं, मेरे बाल अच्छे थे। अगेन क्यों? मैंने शैम्पू कंडीशनर किया हुआ है, तो मेरे बाल कल परसों गज़ब लग रहे थे। तो और लाइक वी कैन वर्क विद दैट, तो मैंने उतारा, एंड लाइक डन डन, लाइक आई वाज इन अ कैंटीन का एड, या ओके। सो वी वेंट देयर, चेकिंग की उन्होंने, हम जाके बैठ गए वहाँ पे, एंड देन आधा घंटा बचा हुआ था, वी रेस्ट बिकॉज़ लाइक अगेन मैं सोया हुआ नहीं हूँ रात का, मतलब कि थोड़ा सो जाते बट लाइक नहीं, नॉट गुड, तो फिर बहुत स्लीपी हो जाएंगे, तो सोए नहीं। एग्जाम स्टार्ट हुआ, उन्होंने मटेरियल दिया, एंड इस बार जो मटेरियल आया, डूड यू विल नॉट बिलीव, इट वाज लाइक 20 plus different type of material, and there was so much, there was no coherence between any of them कि तुम कैसे यूज कर लोगे उसको। there was so much, and इतना प्रेशर था कि भाई कैसे यूज करोगे। the question was, okay, I'll tell you a couple questions. Two type of questions were there. First one was कि you have to create a design, space design वाला question था। फ्यूचरिस्टिक वे में कुछ बनाना था। 3
उस पे तुम्हारे पास चॉइसेस थी, एक वाज अ स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक वाज अ मॉल एंड एक आई डोंट रिमेंबर। सो ये 3 कुछ चीज़ें थी, इनको तुम्हें फ्यूचरिस्टिक वे में डिज़ाइन करना था। एंड दूसरा क्वेश्चन वाज कि तुम्हारे एक फेवरेट बुक या कै बुक पे तुम्हें कुछ करना है एंड उसपे तुम्हारे 3 ऑप्शंस थे। एक वाज टू मेक अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, एक वाज टू मेक अ फेस मास्क एंड एक आई डोंट रिमेंबर। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाज इतना कि स्पेस डिज़ाइन एंड मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने इतनी बार स्पेस डिज़ाइन कर लिया है, क्या बोलते हैं कि ये तो हो ही जाएगा। बट व्हाट डिड वी चूज़? वी चूज़ कैरेक्टर डिज़ाइन वो फेस मास्क पे। क्यों? किसको पता भाई, मैंने अभी तक एक बार आज तक मैंने फेस मास्क कभी नहीं बनाया है। बट आई वाज़ लाइक कि एग्ज़ाम में बनाते हैं एंड द ओनली थिंग यू आर टोल्ड अबाउट द एग्ज़ाम्स व्हेन यू आर डूइंग देम कि एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में नहीं करते। जितना करना होता है एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले, इफ नॉट 1-2 महीने पहले करते हैं। हम एग्ज़ाम के अंदर करके आए हैं और जो एक्सपेरिमेंट किया है भाई साहब, कुछ वो जो मटेरियल मिला है, इस मटेरियल में यूजुअली मैंने सिर्फ द ओएचपी शीट, बैम्बू स्टिक्स और पेपर यूज़ किया हुआ है। मैं बताऊँ, जो हम उन्होंने हमें टेराकोटा वाला क्ले दिया था, मैं ये क्ले करके गया हूँ, वो भी 2 दिन पहले। नॉट एट ऑल सेम, नॉट एट ऑल सेम। तो जैसे-तैसे वी आर यूजिंग एंड मुझे एग्ज़ाम के अंदर मटेरियल हैंडलिंग समझ आ रही है कैसे करते हैं। एग्ज़ाम के अंदर होता था कि उन्होंने बड़ी वाली स्टिक दी थी, अच्छे वाले आइसक्रीम स्टिक दी थी, नॉट वो फुद्दू वाली। एंड वो नहीं, द थिंग इज़ अच्छी वाली आइसक्रीम स्टिक्स कैंचियों से नहीं कटती है। तो आई वाज़ लाइक कि अरे, एंड मैंने जब अपना डिज़ाइन बनाया था प्रैक्टिस करते हुए मास्क वाला, उसमें मैंने काफ़ी जगह उसको यूज़ कर लिया था। लाइक द डिज़ाइन आई विल टेल यू अबाउट दैट। जहाँ पे उसको यूज़ करते हुए क्या था कि मेरे को काफ़ी जगह आइसक्रीम स्टिक यूज़ करनी थी एंड उसको एक वे में कट करना था एंड काफ़ी सारे करना था एंड आई वाज़ पहले 10 मिनट में रोने लग गया, भाई कट क्यों नहीं कट। देन आई वाज़ लाइक लेट्स जस्ट ट्राई विद द प्रिसिजन नाइफ। मैंने उससे ट्राई किया ब्रो, इतनी तगड़ी तो थिक वाली स्टिक 2 ऐसे ऊपर लेयर किया बस, 2 लेयर किया क्या, 2 बार से ऊपर से फेरा उसको प्रिसिजन नाइफ को एंड वो कट गई एंड लाइक डैम, दिस इज़ व्हाट मटेरियल हैंडलिंग इज़। और बहुत जल्दी से अगले 5 मिनट में सारी आइसक्रीम से रेडी हो गई, जो मैंने 10 मिनट पहले वेस्ट किए थे। दैट एंड नॉट, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। टेराकोटा मुझे इवन एग्जाम में यूज करना सीखा। टेराकोटा मेरा था कि जो फेस मास्क बना रहा हूँ, जो फेस वाला पार्ट जो मेरे कैरेक्टर का है, मैं उसमें वो उसको फेस ही बनाने की कोशिश करा मैंने। एंड जो मैंने पहले से लगाया, इतना मैसी, इतना गंदा सा मुशी सा लग रहा था, छी। एंड मेरे को 5 मिनट बजे कि अब तो ब्रेक लेना पड़ेगा। मैंने पानी पिया, मेरे हाथ में भी क्ले है, तो मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे 5 मिनट से लेके अब तो नहीं होने वाला, ये क्या हो रहा है? मैंने क्यों गलती कर दी? मुझे वही स्पेस डिज़ाइन कर लेना चाहिए था, क्यों मैं नहीं कर लिया? एंड देन आई वाज़ लाइक कि वेट, ये तो बहुत सॉफ्ट सा हो गया था। आई थिंक आई डोंट नो, बॉडी हीट से कुछ हो गया होगा एंड इट वाज़ सो मच ईज़ियर टू मेंड नाउ, इट वाज़ सो मच ईज़ियर टू डील विद। एंड आई वाज़ लाइक ग्रेट। एंड सेम थिंग, लाइक पहले हमने व्हाइट वाले से किया, फिर हमने जो थोड़ा डार्कर शेड वाला रेडिश था उसे यूज़ किया एंड दोनों वेंट नाइसली। जैसे-जैसे टाइम लगा एंड ऑल, 1 आवर 10 इफ 15 मिनट्स से हमारा बेस या फिर जो हमारा मेन चीज़ था वो रेडी हो गया था। आई हैव रेड दिस बुक सॉन्ग ऑफ अखिलीस करके एंड आई वाज़ लाइक कि दिस इज़ अ गुड ग्रीक बुक एंड आई एम लाइक कि कैरेक्टर से अच्छा बन जाएगा, राइट? तो उससे मैंने कुछ डिटेल्स डालने का ट्राई किया। उसके लिए आई वाज़ लाइक कि उसमें अगर तुम बुक का वो देखोगे ना, बुक कवर, उसमें लिटरली गोल्डन हेलमेट है। तो लाइक दिस वुड बी गुड डिटेल। वो एक्चुअली एट द एंड उसका कवर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, बट उस हाँ, तो वो हेलमेट था, हम उसको ही आइसक्रीम स्टिक को ऐसे हॉरिज़ॉन्टली उस पे लगा के बना रहे थे। एंड या एंड जो बाकी फेस का पार्ट बच रहा था, उसपे हम क्ले लगा रहे थे। उसके ऊपर फिर मैं तो कुछ जगह हमने दोनों क्ले का यूज़ किया टू कॉन्टूर हिज़ फेस की, जहाँ पे क्योंकि ही इज़ द मेन कैरेक्टर, ही वाज़ वेरी ब्लॉन्ड, वैसे हाँ, ब्लॉन्ड था, एकदम व्हाइट फेयर स्किन वाला था। तो उसमें कॉन्टूर करने के थोड़ा हमने यूज़ किया। सुनने में भले अच्छा लगे, बहुत गंदा लग रहा था वो मॉडल, बट हम मान के चलें कॉन्सेप्ट पे मार्क्स मिल जाएँगे। तो हमने वो किया, कुछ जगह कुछ ऐसे स्टोरी के पार्ट लिए कि उसके जैसे कर्ली कर्ली नहीं थे, ऐसे कर्ल्स ऐसे जो कल में आती हैं यहाँ से, गोल्डन गोल्डन, हमने उसको क्विलिंग करके कर दिया। कुछ जगह हमने जैसे वो ग्रीक गॉड गॉडेस वाली स्टोरीज़ हैं, तो हमने ऑलिव ब्रांचेस बना दी यहाँ पे उसके हेलमेट पे। प्लस क्योंकि वो कभी प्रिंस नहीं था, मतलब कि कभी किंग नहीं बन रहा तो प्रिंस, हमने उसे क्राउन दिया, छोटा प्रिंसली क्राउन दिया। प्लस फ्यू मोर डिटेल्स जो एक्चुअल स्टोरी से थी, हमने उनको ऐड किया उसके अंदर एंड इट वाज़ लाइक आई वाज़ ओके विद इट। तो हम पर आई वाज़ ओके क्योंकि मेरे को समझ आ रहा है। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे ये कन्वे भी करना पड़ेगा, तो मैंने अपना जो राइट अप था उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। आई डिड एक्सीड द लिमिट बाय 10-20ish वर्ड्स, बट आई एम लाइक अगर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बुक पढ़ी हुई है, तब तो मार्क्स मिल जाएँगे, नहीं तो फिर हाथा-जोड़ी। So yeah, we got done with the एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते थे। एग्ज़ाम जैसे ही गया, बट वी आर लाइक कि ना, वी वर अ गुड आउटफिट दैट डे। सो वी आर लाइक कि एग्ज़ाम जैसे भी गया, बाहर दौड़ने जाएँगे, व्हाटएवर द वर्ड इज़, वी वर लुकिंग गुड, बट पीपल वर लुकिंग बेटर, ब्रो। ओके, आई विल टेल यू दिस, आई वाज़ गोइंग आउट, आई सॉ दिस वन गर्ल,
And why, if you have seen this one bow type of shirt thing on Pinterest, like for a snatch look, पीछे से bow बनता है with the zips, like laced kind of thingy. I will put this picture here. And she was wearing that. And the thing is, वो तुम्हें I'm not sure, I don't think that you can buy those anywhere. You make them. And she like, that's so fucking cool. And everybody was looking so awesome. And because सुबह इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, but now I'm seeing people, they're looking so like NIFT coded dude. Damn. This is exam gaya, we went, I saw Anli, and like she was waiting for me, so nice of her, because हमें हमारे वाले रूम में like 15-20 minutes extra रोक लिया था. But okay, just we got done, बाहर गए, I met her, we saw her father, and अंकल से मैंने फ़ोन लिया, because see, मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटे फ़ोन से दूर रह चुका हूँ. एंड सेपरेशन एंजाइटी फॉर मी इज सो फकिंग रियल. जाते मैं पहले फ़ोन अनलॉक किया नॉट, एंड देन आई रिमेंबर्ड, अरे वी हैड टू शूट अ वीडियो, बिकॉज लाइक मुझे याद है कि सुबह वी फॉरगॉट, लाइक व्हेन वी वर एंटरिंग द सेंटर वी आर सपोज टू शूट अ वीडियो दैट टाइम टू, बट वी फॉरगॉट दैट. सो हमने बाहर जाते हुए लाइक कुछ शूट कर लेते हैं, एंड मैंने शूट किया नॉट. एंड तब मैंने मैसेज पॉप होते हुए देखा कि पापा मिस समथिंग आया, एंड तब मैंने इग्नोर किया. आई डो नॉट नो वाई. आई वाज लाइक कि पहले वीडियो शूट करते हैं, एंड वीडियो शूट करते 1 मिनट लगा नॉट. एंड तब वो मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया. एंड देन द 3 of us, मी, अनवी एंड अंकल, वी स्टार्टेड प्लानिंग कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, बिकॉज लाइक ये यम बिकॉज अभी पेपर हो गया ना. पेपर जैसा गया, who the fuck cares, लास्ट एग्जाम था, एंड वी आर फाइनली डन विद एग्जाम्स फॉर गुड. हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाएंगे, वो ये खाते हैं, वहाँ कर वो राजस्थानी खाना कुछ खाए नहीं, कुछ गुजराती, कुछ बात हो रही है. हम दिस इज द एग्जाम सेंटर, हम बाहर हैं, हम इस साइड जा रहे हैं. एंड फिर पापा का कॉल आया, एंड ही इज लाइक कि बेटा अभी ट्रेन है 12:30 बजे की, आ जाओ. Hello everyone, I hope you all enjoyed the video, and this was the story like till the exam happened. There will be a part 2 in which I tell you like how I reached home, and that is a crazy story in itself. So but for that we'll need 100 likes. ऊपर से order आए हैं, so please like it and I'll see you there.